बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज चर्चा बाल साहित्य पर। बाल साहित्य में मैंने काफ़ी काम किया है और मेरी तमाम पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हैं। इन पुस्तकों का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों रमेश पोखरियाल निशंक और भुवन चंद खंडूरी जी वगैरह ने किया है। और इन पुस्तकों ने तमाम अवार्ड भी हासिल किए। उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। मेरा जो बाल साहित्य में पुस्तक प्रकाशन का जो सफ़र था वो अपनी धरती पुस्तक से शुरू हुआ। मेरी जो बाल साहित्य की सबसे पहली पुस्तक थी वो थी अपनी धरती। इस पुस्तक के कई संस्करण प्रकाशित हुए और मेरी दूसरी एक जो पुस्तक थी बेटी जाएगी स्कूल। बेटी जाएगी स्कूल इस पुस्तक का विमोचन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नैनीताल में किया था और उन्होंने पुस्तक को सरसरी निगाह से एक बार देखा था और इसे सराहा था। इसके अलावा मैंने इस पुस्तक को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी पुस्तक देखी और उन्हें अच्छी लगी। इन दो पुस्तकों के अलावा अन्य तमाम पुस्तकें जैसे विदेशी बाल कहानियाँ, इसमें मैंने तमाम जो अच्छी विदेशी कहानियाँ जो अंग्रेज़ी में थी या अन्य भाषाओं में थी उनका अनुवाद हिंदी में किया। इसके अलावा सच्चा मित्र, जीवन की मुस्कान, बिल्ली रानी बड़ी सयानी और पर्यावरण और हम जैसी पुस्तकें भी मेरी प्रकाशित हुईं। इसके अलावा देख पराई चोपड़ी नाम से भी एक बाल कहानियों का संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पुस्तकों का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों, ये आप फ़ोटो देख रहे होंगे, रमेश पोखरियाल निशंक जी कर रहे हैं और एक में भुवन चंद खंडूरी जी कर रहे हैं। इन लोगों ने मेरी पुस्तकों का विमोचन भी किया था। तो अब हम लोग कहानी सुनेंगे। मैं आप लोगों को अब बीच बीच में अपनी जो बाल साहित्य में मैंने कहानियाँ लिखी हैं वो कहानियाँ सुनाऊंगा। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बच्चों से जुड़ी कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक कहानी। ये कहानी मैंने जब पिछला लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लिखी थी और अब तो सेकंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की, कोविड संक्रमण की, और बता रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी जो कि बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी। तो उस हिसाब से ये कहानी बच्चों के लिए काफ़ी उपयुक्त होगी, बच्चों या उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। मोहित और रोहित कक्षा 3 और 4 में पढ़ते थे। अचानक एक दिन उनके प्रबंधक का एक मैसेज आया कि किसी संक्रामक बीमारी के कारण स्कूल को अगली सूचना तक के लिए बंद किया जा रहा है। बच्चों को तो ये मैसेज बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा चलो अब रोज़ सुबह सुबह उठ के तैयार होने और फिर होमवर्क करने की इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और वो अपना घर पे आराम से रहने लगे। अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे कि बच्चों के माता पिता ने उन्हें बताया कि तुम जो शाम को खेलने जाते हो अब वो खेलना भी नहीं होगा और तुम्हें घर में ही रहना होगा। बच्चों ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जिस संक्रमण के कारण तुम्हारा स्कूल बंद किया गया है अब वो संक्रमण पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैल रहा है।
तो बच्चों ने पूछा कौन सा संक्रमण ऐसा है, तो उन्हें बताया उनके माता पिता ने, बेटा ये कोरोना नाम का एक वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से पूरे देश में 3 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया गया है, इसलिए अब तुम लोगों को घर में ही रहना होगा। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा इतनी आसानी से तो शांत होने वाली नहीं थी। तो बच्चों ने कहा हम तो केवल फील्ड में खेलते हैं, हम तो किसी के पास कहीं जाते आते भी नहीं। तो उनके माता पिता ने बताया देखो बेटा ऐसा है कि ये संक्रमण कुछ इस प्रकार का है कि खांसने से, छींकने से या किसी ऐसी वस्तु जिसको संक्रमित व्यक्ति ने छू रखा है उससे तुरंत दूसरे बच्चे को लग जाता है। तो यदि तुम्हारे साथ बाई चांस कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको संक्रमण होगा तो तुम्हें भी संक्रमण हो जाएगा, इसलिए अभी कुछ समय के लिए तुम घर पर ही रहो, उसके बाद फिर स्थितियां सामान्य होंगी, तुम फिर अपना खेलने आना या स्कूल जाना। लेकिन अब बच्चों के माता पिता के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि अब बच्चे दिन भर घर में रहेंगे तो उनको कैसे आखिर पूरे दिन बिज़ी रखा जाए। तो उन्होंने बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाया और बच्चों से कहा बेटा जैसे तुम्हारे स्कूल का टाइम टेबल होता है वैसे ही ये भी एक टाइम टेबल है और इसके हिसाब से ही तुम्हें अब काम करना होगा। इसमें यह है कि तुम 6 बजे सुबह उठते थे रोज़ाना स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी, अब तुम 7 बजे तक उठ सकते हो, उसके बाद नहा धोकर हम लोगों के साथ योगा करना। बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए और वो अपने सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार होते और फिर माता पिता के साथ बैठ के योगासन करने लगते। इस तरह उन्होंने काफ़ी सूर्य नमस्कार से लेकर तमाम योगासन सीख लिए, कुछ व्यायाम सीख लिए। इतने में ही धीरे धीरे जैसे 9 बजता तो उनके पेट में चूहे कूदने लगते, वो बार बार जाके रसोई में देखने लगते कि उनकी मम्मी ने क्या बनाया है। फिर जो मम्मी ने बनाया होता नाश्ता उसे ला के टेबल पर रखते और सब मिलके एक साथ खाते। तो ये उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि जब वो स्कूल जाते थे तो सुबह जल्दी हवड़ तवड़ में उन्होंने ब्रेड के साथ, दूध के साथ ब्रेड लिया और अपना टिफ़िन पकड़ा और जल्दी से स्कूल की तरफ रवाना हो गए। अब उन्हें ये बड़ा अच्छा लगता था कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद चूँकि उनके माता पिता का भी वर्क फ्रॉम होम हो गया था तो वो लोग आपस में खेलने लगते थे। लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें समझाया कि बेटा जैसे हम लोग अपना ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं तो तुम थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी अपने घर से कर सकते हो। तो बच्चों को ये भी बात सही लगी और वो जो है अपना पढ़ने लगे। इसके बाद बच्चे 2 बजे के लगभग दोपहर में सो जाते थे। शाम को माता पिता जब उन्हें उठाते थे तो वो उनके साथ फिर से अपना रूटीन में काम में लग जाते थे। इसी तरह दिनचर्या बीत रही थी। इसी बीच बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, तो ये तो उनके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था और वो इसको काफ़ी एंजॉय भी करने लगे और इसी के माध्यम से वो अन्य अपने दोस्तों से भी उनकी मुलाकात होने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अचानक जब वो नाश्ते की मेज़ पर आए बच्चे दोनों, मोहित और रोहित, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मेन्यू कार्ड रखा हुआ है। मेन्यू कार्ड में तमाम तरह की डिशेस लिखी हुई थी। तो उनके फादर उनके पास आए, उन्होंने पूछा बेटा बताओ कि तुम कौन सी डिश खाओगे। तो उन्होंने कहा कि डिशेस, ये डिशेस कौन बनाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा तुम ये समझो कि तुम एक रेस्टोरेंट में आए हुए हो और यहाँ पर ये डिशेस हैं, इसमें जो तुम बताओगे वो तुम्हारी मम्मी तैयार करेंगी। तो उन्हें पाव भाजी बहुत पसंद थी तो उन्होंने कहा हम लोग पाव भाजी खाएंगे। इसके बाद उनकी मम्मी ने फटाफट उनके लिए पाव भाजी तैयार कर दी और जब वो पाव भाजी उन्होंने बच्चों ने, उनके फादर ने एक शेफ़ के रूप में वो पाव भाजी उनको टेबल पे प्रस्तुत की तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सब ने मिलकर फिर नाश्ता किया। इसी प्रकार वो सब लोग एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ बिता रहे थे और पेरेंट्स ने भी उनके लिए ऑनलाइन कुछ गेम्स जिससे जनरल नॉलेज बढ़ती है वो मंगा दिए थे और कुछ पुस्तकें मंगा दी थी। तो वो अपने ऑनलाइन क्लासेस के बाद उन सब से एंजॉय करते थे और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगीं। फिर उसके बाद एक दिन स्कूल से मैसेज आया कि अब स्कूल खोले जा रहे हैं और बच्चे बड़े खुश हुए और उन्होंने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान बच्चों ने जो सबक सीखा था, जो एक अनुशासन, जो एक टाइम टेबल सुबह से शाम तक का उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने अपने एक जीवन का एक अंग बना लिया और उसी के हिसाब से वो
काम करने लगे। धन्यवाद।